जोरदार स्वागत है सीटेट की एक बेहतरीन क्लास में। देखिए चैनल पे सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। सो आप सारी की सारी वीडियो देखिए। यदि आपको स्पेशली हिंदी पेडागोजी में 15 में 15 लाना है तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करनी होगी। तो चैनल पे हिंदी सीटेट प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाइए और 2011 से लेकर 2018 तक की सारी वीडियो अपलोडेड हैं विथ एक्स्ट्रा डिटेलिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। सो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दें एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपकी जो समझ हो बिल्कुल बेहतर हो सके। देखिए भाषा सीखने का उद्देश्य है, बात क्या हो रही है लैंग्वेज की हो रही है कि जो लैंग्वेज होती है उसका सीखने का उद्देश्य मेनली होता क्या है। तो आपको क्या बताना है कि भाषा सीखने का उद्देश्य आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। देखिए भाषा सीखने का बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। देखिए भाषा बेसिकली होती क्या है, देखिए लैंग्वेज ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखते हैं और तथा सामने वाले की बातों को सुनते भी है, यानी कि वार्तालाप करते हैं। यानी भाषा सीखने का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसका है। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में, तो आप हम और आप सभी जानते हैं कि हम भी और आप भी एक सामाजिक प्राणी हैं। हम भी जो चीज़ों को सीखते हैं समझते हैं किसके द्वारा सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं। तो देखिए बच्चे के भाषाई विकास में समाज की जब बात आती है तो उस पर सबसे ज़्यादा बल देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, वो थे वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसका है, वाइगोत्स्की का है। और एक बात और, इसे जहां कहीं भी समाज के विकास के रूप में कोई क्वेश्चन पूछता है और वहां ऑप्शन में वाइगोत्स्की साहब हैं, तो आप बिल्कुल 110% उस ऑप्शन को क्या करते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की साहब थे इन्होंने बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसरों की सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। देखिए क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझ लिए, बात क्या हो रही है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, सतत एवं व्यापक आकलन की। देखिए सतत एवं व्यापक आकलन क्या होता है कि इसके ही माध्यम से क्या होता है कि हम बच्चों के अंदर वो भाषाई जो उनके अंदर कुशलता होती है वो कितना विकसित हो रही है, वो चीज़ों को किस तरह समझ पा रहे हैं, तथा उनकी जो समझ है वो भाषा के अनुरूप हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसीलिए क्या है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास की बात, देखिए यहाँ पे भाषाई विकास समग्रता से बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सतत एवं व्यापक आकलन की। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, देखिए जो स्पोर्ट्स होता है, जो खेल होता है, वो गहरा प्रभाव डालता है बच्चों पे, यानी कि स्पेशली प्राथमिक स्तर के बच्चों को। देखिए यदि क्लासरूम में या फिर विद्यालय में जब खेल संबंधी गतिविधि होती है तो बच्चे उसमें बिल्कुल चीज़ों को बेहतर ढंग से आसानी से और जोश के साथ सीखते हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आकलन का काम करता है, जो रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। देखिए बात क्या हो रही है, भाषा के विकास में भाषाई खेलों की, यानी स्पेशली बात क्या हो रही है, खेल की बात हो रही है कि जो खेल होता है वो क्या एक बच्चे की या फिर प्राथमिक स्तर की या फिर भाषाई कक्षा के आयोजन में क्या मुख्य रोल अदा करता है, तो वो है रोचकता का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है स्पेशली बच्चों के अंदर, और भी क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं बिना उबे हुए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कविता कहानियों पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है। यानी जब मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उसमें सर जी या मैम जी बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, फिर उसी कहानी से रिलेटेड बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या फिर उस पर परिचर्चा करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, भाषा के विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव कराना है। देखिए कहानी सुनाने से बेसिकली होता क्या कि बच्चे क्या होते हैं, कल्पनाशीलता, यानी कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं, यानी बच्चे भी कल्पना बनाने लगते हैं कहानी के अनुरूप। इसलिए कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है कि कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भाषा का अस्तित्व की बात हो रही है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। साहित्य, समाज, विद्यालय, परिवार तो बच्चों को पता है, हम सभी को पता है कि जो समाज होता है उससे क्या होता है, उसके बाहर भाषा का अस्तित्व का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए जो सोसाइटी होती है उसी के अंतर्गत तो हम सारी चीज़ों को सीखते हैं। हमारा जन्म भी एक सोसाइटी के अंतर्गत होता है और सभी मानव प्राणी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए हम भाषा का जो विकास है, भाषा का जो अस्तित्व है वो समाज के बाहर बिल्कुल नहीं हो सकता। और देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहना चाहूँगा यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं तो एक बढ़िया काम जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरे सभी भाई बहन की हेल्प हो सके और उनकी जो तैयारी वो बेहतर हो सके। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि समावेशी कक्षा की बात हो रही है, साथ ही साथ भाषण शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल बात हो रही है। देखिए जब क्वेश्चन बेसिकली समावेशी कक्षा से पूछता तो बात अलग है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। यानी क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें जो विचार आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं कि 1+2 ऐड वाला क्वेश्चन है ये है। यानी कि स्टेटमेंट तो एक है, क्वेश्चन तो एक है, पर इसमें दो क्वेश्चन बाहर निकल के आ रहे हैं। तो देखिए बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा की गति त्वरित करता है या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। देखिए बात क्या हो रही है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के ये कथन बिल्कुल अनुकूल है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ की बात हो रही है तो देखिए बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं या फिर सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां या अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। देखिए बात क्या हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चे के पास तो भाषाई ज्ञान होता ही है क्योंकि परिवार उसकी प्रथम पाठशाला है, तो परिवार से तो वो उसको भाषा का ज्ञान, बोलचाल की ढंग उसको पता होता है, बट जो जटिल और समृद्ध रचनाएं होती हैं उसका ज्ञान वो विद्यालय में सीखता है। क्योंकि जो सर होते हैं, मैम होते हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल बच्चे के सामने तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि उसे ज्ञान में क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके, उन्नति हो सके और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाए। और जो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, देखिए यदि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, तो आप इजीली आंसर को पिक कर लेंगे। देखिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के बात क्या हो रही है, बहुभाषिता कक्षा की हो रही है, यानी बहुभाषा, यानी कि बच्चे हैं क्लास में, यानी वो तमाम प्रांतों से आए हैं तो उनका बोलने चलने का ढंग भी अलग होगा, उनका रहन सहन भी अलग होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भाषा का भाषाई विकास के संदर्भ में जो सबसे बेहतर है, देखिए जो बहुभाषिता होती है उसमें क्या होता है कि क्लासरूम के अंतर्गत तमाम प्रांत के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न विभिन्न प्रांत के बच्चे अपना नामांकन करवाते हैं, यानी उनकी जो मातृभाषा हो सकती है वो बिल्कुल अलग हो सकती है, उनका स्तर भी अलग हो सकता है, चीज़ों को समझने का ढंग भी अलग हो सकता है, वो चीज़ों को किस तरह व्यक्त करते हैं वो भी अलग हो सकता है, यानी कि बहुभाषिक अच्छा है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, देखिए उसको अवरोध की प्रस्तुति करती है, बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल 110% करेक्ट है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करते। देखिए जो बहुभाषिता होती है बेसिकली वो होती क्या है कि ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, यानी कि अध्यापक को इसको नकारना नहीं है, बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना, और इसी के अनुरूप क्या है बच्चों को सिखाना है ताकि उनका समग्र विकास हो सके, उनका समुचित विकास हो सके। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है कि पहली क्लास की बच्ची है कोई, मैम जी उसके भाषाई प्रॉब्लम को लेकर, समस्या को लेकर चिंतित हैं। इसमें जो सबसे बेहतर ऑप्शन है उसको देखिए, विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं, ये बात बिल्कुल उसके भाषाई कल्पना से संबंधित नहीं है। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, भाषाई चीज़ों में इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये जो 3 ऑप्शंस हैं मैम के समस्या से बिल्कुल रिलेट नहीं है, बट विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता,
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए क्या है कि समस्या मेन क्या है कि जब भाषाई कौशल बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यानी उसकी पठन पाठन में वो रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा, वो चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए क्या है भाषाई कौशल में मैम जी की समस्या है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के बोलने, बात क्या हो रही है, बोलने की बात हो रही है, यानी जो जब बच्चा बोलना सीखता है बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको देखिए, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। देखिए जो बोलना सीखना संबंधी है, जो स्पीकिंग स्किल है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी से, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। देखिए बोलना क्या है, जब हमें कहने और सुनने के अपनी बच्चों की बातें रखने के ज़्यादा ज़्यादा मौके मिलेंगे, उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अवसर दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके भाषाई जो कौशलता है उसका विकास होगा और बोलना संबंधित जो कौशल है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और व्यक्त कर पाएंगे, उनका विकास होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। बात क्या हो रही है, समृद्ध भाषाई परिवेश से, यानी कि ऑप्शंस में जो सबसे सुपर ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। तो देखिए बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, मुख्यधारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। क्या बात हो रही है इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने अधिक के अवसर। देखिए अवसर एक टैग वर्ड भी है, चांस, इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। चांस अवसर क्या होता है कि टैग वर्ड है पॉजिटिव ऑप्शंस के लिए, जो अवसर है ये बिल्कुल ऑप्शन 99% क्या होता है, सही होता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। देखिए आकलन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, क्रमिक संबंधी आकलन की बात हो रही है। तो मौखिक कार्य करवाने पर बिल्कुल नहीं, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर बिल्कुल नहीं, कक्षा कार्य के अवलोकन पर बिल्कुल नहीं, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि हमें अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, मुख्य रूप से वो है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने विद्यार्थी, ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, यानी कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्द के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, शब्दकोश देखना कहेंगे, शब्द का अर्थ लिखकर दिखाएंगे या बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, या फिर पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। देखिए बात क्या हो रही है कि नवीन या और अपरिचित शब्द अगर आ गए हैं तो आप किस मेथड, यानी ये जो 4 ऑप्शन है इसमें वो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिससे बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएगा, जो नवीन अपरिचित शब्द हैं उसके अर्थ को अच्छे ढंग से जान पाएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड है, यदि उस पर हम नवीन और अपरिचित शब्दों को लिख के बच्चों को उसका अर्थ समझाएंगे बताएंगे तो बच्चे क्या होगा, रुचिपूर्ण ढंग के साथ एक ही बार में अच्छे ढंग से उसके अर्थ को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे होगा लिखित, होगा यहां पे लिखित भाषा का प्रयोग, ठीक है। बात क्या हो रही है, रिटेन लैंग्वेज की बात हो रही है। कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। देखिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए लिखना क्या है, अपनी अभिव्यक्ति क्या है, व्यक्त करना है, यानी कि लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को देख बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और आपको आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्ण रूप से चयनित भी होना है। सो इसी तरह सजग और सचेत बनिए, पढ़ते बढ़ते हंसते मुस्कुराते स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।